हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है स्टडी माय वे और आप तो ये है क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्सेज। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है क्योंकि ज्योग्राफी में इस बार 5-6-7 ही चैप्टर है बस, छोटे छोटे। तो चलो, Mona and Raju are helping Amma to clean their house. Look at all these things: clothes, utensils, food grains, combs, this bottle of honey, books. तो अब मोना और जो राजू है वो अपनी अम्मा है, उनकी दादी या नानी होंगी, वो अपनी उनकी दादी की या नानी की घर साफ करने में हेल्प कर रहे हैं। और फिर मोना बोलती है कि इन चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, खाना, कोम्स, खाने की बोतल, बुक्स, इन सब का एक यूज़ है। मोना ने कहा दैट इज़ वाई दे आर इम्पोर्टेंट, सेड अम्मा। फिर अम्मा ने कहा तभी ये इम्पोर्टेंट है, तभी ये ज़रूरी है, ये रिसोर्सेज होते हैं। व्हाट इज। फिर राजू पूछता है रिसोर्स क्या होता है अम्मा से। एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई नीड इज़ अ रिसोर्स। फिर अम्मा ने कहा कोई भी चीज़ जो हमारी नीड में हमारी ज़रूरत को मतलब सेटिस्फाई करती है, मतलब हाँ वो मतलब फिट हो जाती है हमारी नीड में, तो उसको हम रिसोर्स कह देते हैं। अम्मा ने कहा look around and you look around you and observe, you will be able to identify many types of resources. फिर अम्मा कहती है अपने आसपास देखो, तुम बहुत सारे रिसोर्स अपने पास अराउंड अपने पापा हो। The water you drink when you are thirsty, the electricity you use in your house, the rickshaw you use to get from home to school, the textbook you use to study are all resources. फिर अम्मा एग्जांपल देखिए, जिसकी जो पानी हम पीते हैं जब आप थर्स्टी होते हैं, जब हमें प्यास लग रही होती है। इलेक्ट्रिक बिजली जो हम अपने घर पे यूज़ करते हैं, टेक्स्ट बुक जिससे आप पढ़ते हो, ये और जिस रिक्शा से आप घर से स्कूल जाते हो, ये सब रिसोर्सेज होते हैं। योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक फॉर यू, द फ्रेश वेजिटेबल्स ही हैज़ यूज्ड आर ऑल रिसोर्सेज। फिर अम्मा बोलते जो तुम्हारे पापा उन्होंने एक टेस्टी स्नैक बनाया तुम्हारे लिए, और जो फ्रेश वेजिटेबल्स हैं वो भी एक रिसोर्स माना जाता है। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक्स हैव समथिंग इन कॉमन। जो पानी, बिजली, रिक्शा, सब्जियाँ और जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें कुछ ना कुछ दे समथिंग कॉमन इन वो कुछ कॉमन है। दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, सो दे हैव यूटिलिटी। वो सब हम यूज़ करते हैं, हमसे यूज़ हो चुके हैं वो, तो वो यूटिलिटी होता है। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। यूटिलिटी जब हम इसको यूज़ करते हैं, यूजेबिलिटी जब हम उसको यूज़ करने लग रहे हैं, एक सब्सटेंस को रिसोर्स बनाती है। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स? कुछ भी रिसोर्स कैसे बनता है, राजू को और पूछना था। तो अम्मा ने बच्चों को बताया दैट थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। चीज़ें तभी रिसोर्स बनते हैं जब उनके पास एक वैल्यू हो, उनकी कोई कीमत लगाई जाए। लोगों को अगर पसंद आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो नहीं यूज़ करेंगे। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, सेड अम्मा। सब रिसोर्सेज की एक वैल्यू होती है, अम्मा ने कहा। वैल्यू मीन्स वर्थ। वैल्यू का मतलब वो कितने में बिक रहा है। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू। कई रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू तो हमारे पैसों से खरीद सकते हैं, और कहीं नहीं, जिसकी जो पानी है वो हमें वैसे ही मिलता है ना। तो वो उसके लिए तो हम उसको खरीदते नहीं है ना। बाकी अगर पानी की बॉटल्स देखा जाए तो वो अलग है। फॉर एग्जांपल मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू। मेटल्स की जो मेटल्स होती है, आयरन, सोना वैल्यू होती है, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है। अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट। अगर माउंटेन वगैरह का लैंडस्केप देखोगे उसका कोई वैल्यू नहीं है, पर फिर भी आप उसको देख सकते हो ना। बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। दोनों ज़रूरी है और ह्यूमन्स की जो नीड है उसको सेटिस्फाई करती है। सम रीजन्स कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे, बट इफ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय मेडिकल फर्म टुमारो, दे कुड बी इकोनॉमिकली वैल्यूएबल। कई रिसोर्सेज इकोनॉमिकली वैल्यूएबल बन जाते हैं टाइम जब मतलब वो पैसों में बिकना चालू हो जाते हैं, जब मतलब टाइम टू टाइम। जो आप फिर अम्मा बोलते हैं जो तुम्हारी ग्रैंड मदर की जो घर पे वो दवाइयाँ बनाती है, होम रेमेडीज़ बनाती है, अभी उसके पास कोई कमर्शियल वो नहीं है बिजनेस,
पर अगर अगर आगे जाकर वो किसी को इनको सेल करती है मेडिकल उसमें शॉप्स में, तो वो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो जाएगा। पेटेंट इट मीन्स एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। पेटेंट का मतलब होता है एक राइट एक आइडिया या इन्वेंशन पे, मतलब अब जिसके मुझे कुछ भी इन्वेंट करना है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ये मेरा राइट है, कोई मुझे रोकेगा नहीं। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज। जो टाइम और टेक्नोलॉजी है, टाइम वक्त, टेक्नोलॉजी मतलब जो ये लैपटॉप्स वगैरह ये सब हम यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं दैट चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज, जो नॉर्मल चीज़ों को रिसोर्सेज में बदलने में हेल्प करती है। तो अभी आप देखेंगे पीपल दमसेल्व्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। जो लोग हैं वो खुद एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। वो है उनके आइडियाज़, उनका ज्ञान, उनके इन्वेंशन और उनकी डिस्कवरी दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। और इन्हीं से नए नए रिसोर्सेज बनते रहते हैं, उनको क्रिएट कर देते हैं। The discovery of fire led to the practice of cooking and other processes, while the invention of the wheel ultimately resulted in development of new modes of transport. तो fire led excuse me, the fire led की जो प्रैक्टिस हुई थी जब कुकिंग में यूज़ होता था, उसके प्रोसेस में ही उसके साथ साथ ही व्हील का इन्वेंशन हो गया था, जो एक ट्रांसपोर्ट का बहुत ही डेवलप उसके हो गया था, सारी डेवलप चीज़ें होने लगी थी। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाना, वो भी हो गया था। हैज़ टर्न इलेक्ट्रिसिटी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी फास्ट फ्लोइंग वाटर, तेज़ पानी के भाव से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स बना सकती है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन मेड। अब टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज क्या होते हैं? तीन टाइप के होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जो ह्यूमंस बनाते हैं, और ह्यूमंस। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं जल्दी से। रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। ये रिसोर्स जो नेचर से, जंगलों से पाए जाते हैं, या मान लो आप कहीं से भी नेचर से पाए जाते हैं, और उनमें कुछ हम मॉडिफिकेशन को चेंज नहीं करते ज़्यादा, वो नेचुरल रिसोर्स होते हैं। The air we breathe, the water in our rivers and lakes, the soils, minerals and all natural resources। जो हवा हम ब्रीथ करते हैं, जो पानी हमारे रिवर्स और लेक्स में, मिट्टी, मिनरल्स, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। एक्सक्यूज मी, थोड़ा पेन हो रहा है आज। Many of these resources are free gifts of nature and can be used directly। ये जो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, फ्री गिफ्ट, नेचर हमें कुछ फ्रीली गिफ्ट करता है। In some cases, tools and technology may be needed to use natural resources in the best possible way। कई natural resources में टेक्नोलॉजी का भी यूज़ होता है जो उसके और भी अच्छा बना देती है। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी, और नेचुरल रिसोर्सेज वो ब्रॉडली दो कैटेगरीज में वो होती हैं, ब्रॉडली कैटेगराइज होती है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। आपने पिछले भी पढ़े होंगे, पर अभी हम उससे डिटेल में पढ़ेंगे। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली। रिन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जो जल्दी से, अगर पुरानी होगी तो वो नए कर देते हैं। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी। जो मतलब कुछ ऐसे जो अनलिमिटेड है, वो कभी ह्यूमन एक्टिविटी से अफेक्ट होते हैं, अगर हम कुछ भी करेंगे वो कुछ अफेक्ट नहीं होएगा उनको। जैसे कि सोलर एंड विंड, सोलर एनर्जी जो सूरज देता है, सूरज को तो इंसान बंद नहीं कर सकते ना, हवा का जो इंसान बंद नहीं कर सकते ना, तो वो रिन्यूएबल होता है। Yet, careless use of certain renewable resources like water, soil and forest can affect this stock। पर अगर हम इनको ध्यान से नहीं यूज़ करेंगे, केयरलेसली यूज़ करेंगे, तो जैसे कि पानी, मिट्टी, फॉरेस्ट जिसमें इतने सारे एनिमल्स रहते हैं, वो इनके लिमिट को बहुत लिमिटेड कर सकता है। वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स, बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज अ मेजर प्रॉब्लम इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे। वाटर हमें बहुत अनलिमिटेड रखता होगा क्योंकि वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, पर कई जगहों, कई शहरों में, कई देशों में शॉर्टेज, पानी की कमी, और जो नेचुरल रिसोर्सेज है वाटर जैसे वो सूख रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं आजकल। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। अब जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जिनका एक मतलब लिमिट नहीं होती, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जिनकी एक लिमिट होती है, स्टॉक होता है।
Once the stocks are exhausted, it may take thousands of years to be renewed or replenished. अगर एक बार स्टॉक ख़त्म हो जाता तो मतलब बहुत हज़ारों साल लग जाएंगे उनको रिन्यू और या रिप्लेनिश करने में. Since this period is much more than human lifespans, such resources are considered non-renewable. क्योंकि अगर एक रिसोर्स ख़त्म भी हो जाता है तो फिर उसको एक ह्यूमन की लाइफ मतलब मान लो 98 से 60 उतने टाइम में नहीं माना जाता, इसलिए बनाया जा सकता है, उसमें वो रिन्यूएबल होता है. कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कुछ ये एग्जांपल. कोल, ठीक है, पेट्रोल जो आप अपनी गाड़ियों में व्हीकल्स में डलवाते हो, नेचुरल गैस. The distribution of natural resources depends upon number of physical factors like terrain, climate and altitude. जो नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो डिपेंड करता है कुछ फिजिकल फैक्टर्स होता है. टेरेन, किस एल्टीट्यूड पे वो है, उसका वेदर का है वहाँ का, वैसे टेरेन. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ अनइक्वल बिकॉज दीज फैक्टर डिफर सो मच ओवर अर्थ. जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो हम रिसोर्सेज अनइक्वली बांटते हैं क्योंकि हर कहीं पानी ज़्यादा है, कहीं पानी कम है. आप देखोगे कि मतलब इंडिया में पेट्रोल कम पाया जाता है पर सऊदी अरेबिया में इतना पाया जाता है. तो हर जगह अलग अलग डिफरेंसेस हैं, तो थोड़ा अनइक्वली, बहुत ज़्यादा अनइक्वली बढ़ता है रिसोर्सेज. अब हम नेचुरल रिसोर्सेज हमारा हो चुका है. अब हम आते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में. तो स्टॉक ऑफ रिसोर्स क्या होता है? इट इज़ अमाउंट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल फॉर यूज. स्टॉक ऑफ रिसोर्स होता है उतना रिसोर्स जो हम यूज़ कर सकते हैं, हमारे लिए अवेलेबल है. Human made resources. Sometimes natural substances become resource only when their original form has been changed. जो कई नेचुरल रिसोर्स होते हैं वो तभी रिसोर्स बनते हैं, जो नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं वो तभी रिसोर्स बनते हैं जब उनकी जो ओरिजिनलिटी वो थोड़ी चेंज कर दी जाती है. आयरन ओर वॉज नॉट a रिसोर्स until people learned to extract iron from it. आयरन कोर कभी एक रिसोर्स नहीं था जब तक लोगों ने उसमें से आयरन ओर निकालने का सीखा, आयरन निकालना सीखा. People use natural resources to make buildings, bridges, roads, machinery and vehicles, which are also known as human-made resources. Technology is also human-made resource. तो कई लोग बहुत अब हम नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स बनाने में, ब्रिज, रोड्स बनाते हैं, मशीन बनाते हैं, क्रेन्स वगैरह, व्हीकल्स बनाते हैं, और वो ह्यूमन मेड रिसोर्स होते हैं. टेक्नोलॉजी तो ह्यूमन ने बनाया तो ह्यूमन मेड रिसोर्स हो जाता है. So people like us use natural resources to make human-made resources, said Mona, nodding in understanding. Yes, said Raju. तो फिर जो लोग हैं वो नेचुरल रिसोर्स यूज़ करते हैं ताकि वो ह्यूमन-मेड रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स यूज़ होते हैं ताकि इंसान उनसे कुछ नया बना सके, वो होते हैं ह्यूमन-मेड रिसोर्स. ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स. अब हमारी 2 कैटेगरीज हो चुके हैं. अब हम 3rd कैटेगरी पे ह्यूमन रिसोर्सेज. तो आई थिंक अभी हम ये ह्यूमन रिसोर्स है 3rd, उसमें नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे, छोटा ही बचा है. तो ओके, अगर आपको पसंद आई हो वीडियो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो. अगर कोई डाउट है तो कमेंट करो.